पता है एक बार क्या हुआ कि मेरे गोविंद तुम्हारे बाबा के शांति दूत बनकर आए। दुर्योधन ने कहा गोविंद आप वार्तालाप बाद में कर लेना, पहले कुछ मेरे महलों में 56 भोग बना है उसका प्रसाद पालो। कन्हैया बोले दुर्योधन देखो भोजन दो ही परिस्थिति में करना चाहिए। कौन सी? बोले या तो ज्यादा भूख हो या फिर सामने वाले के मन में ज्यादा श्रद्धा हो। दो ही परिस्थिति में भोजन किया जाता है। अगर ज्यादा भूख लग रही होगी तो हम आपसे स्वयं कह देंगे कि भैया कुछ घर में बना हो तो दे दो, भूख लग रही है, आप पूछो चाहे नहीं पूछो। या फिर आपके मन में ज्यादा श्रद्धा हो और हम खूब खा पी कर आए बाहर से, लेकिन सामने वाला कहता नहीं नहीं महाराज कुछ तो खाना पड़ेगा, चाहे एक गिलास जल ही पी जाओ। तो सामने वाले की श्रद्धा देखकर थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ पाना पड़ता है, चाहे पेट कितना भी भरा हो। तो दो ही परिस्थिति में भोजन होता है। लेकिन दुर्योधन देख ना तो तेरे मन में श्रद्धा है और ना मुझे भूख है, तो भोजन करने का कोई औचित्य ही नहीं बचता है। लेकिन हाँ तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं आ रहा था ना तो विदुर जी ने मुझको न्योता दे दिया था अपने घर के लिए, तो मुझे अभी उनके घर पे भी जाना है, इसलिए मैं तेरे यहाँ कुछ नहीं पा सकता। दुर्योधन सोचता है इनको विदुर जी कब मिल गए, कब इनको दिया। विदुर जी वहां बैठे थे उस सभा में, विदुर जी स्वयं सोचने लगे बताओ ये गोविंद कितना छलिया है, कितना नटखट है, अरे मैं तो इससे मिला ही नहीं और मैंने तो इसको निमंत्रण दिया ही नहीं। बताओ बीच सभा में इसने कह दिया कि विदुर जी ने मुझको निमंत्रण दिया है। अगर इसने कहा है तो जरूर आएगा। तुरंत भागे और जहां पर ग्वाल रहते थे ऐसे ग्वालों की बस्ती पे गए और मक्खन खरीदा, चूरमे के लड्डू खरीदे। बोले जल्दी चलता हूँ गोविंद आने वाले होंगे। इधर मेरे गोविंद सीधे आज विदुर जी के घर पे पहुंच गए और जाकर दरवाजे को खटखटाया। अंदर से विदुरानी निकल के आई, वस्त्र भींगे हुए थे। गोविंद को देखते ही सुध-बुध भूल गई, खड़ी की खड़ी रह गई। गोविंद ने हिलाया, काकी काकी, हाँ हाँ कन्हैया आओ आओ, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? बोले जब तुम रास्ता छोड़ोगी तभी तो अंदर जाऊंगा। अंदर लेकर आई, एक पाटा उठाया लकड़ी का और बोले गोविंद इसमें बैठ जाओ। जैसे कन्हैया बैठने लगे ना, बोले रुको रुको, यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ी गंदगी है, आप उधर आओ। मकान के दूसरे कोने पर ले गई। बोले गोविंद यहाँ बैठो। जैसे बैठने लगे बोले बोले ये आपके लिए अच्छी जगह नहीं है, आप मंदिर के पास आओ। मंदिर के पास गए, वहाँ बैठाने लगी। बोले गोविंद यहाँ पर भी नहीं, आप थोड़े ऊंचे में बैठो। मेरे कन्हैया ने सोचा अगर इनके चक्कर में रहूंगा तो पूरे मकान में घुमाती रहेंगी। तुरंत पाटी को छीन लिया और उल्टा ही रख के उसमें बैठ गए, सीधा भी नहीं किया। बोले काकी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ है क्या? है ना मेरे गोविंद भक्त वत्सल। दुर्योधन ने कहा 56 भोग खा लो, तो मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मुझे भूख है। काकी ने पूछा भी नहीं कुछ लाऊं या नहीं लाऊं, स्वयं कह रहे हैं कि मुझे भूख है, कुछ लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। कहने का तात्पर्य क्या है? गोविंद कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूँ, जैसा तुम्हारा भाव होता है वैसा मैं भोग लगाता हूँ। जैसा तुम्हारा भाव होता है वैसा ही मैं भोग लगाता हूँ। एक संत सुना रहे थे कि एक बार की बात, किसी के घर पे मेहमान आए, थोड़ा कंजूस था। मेहमान आए तो घरवाली ने पूछा कि नाश्ता बना दूं? तो बोले नहीं नहीं, नाश्ता क्या क्या करोगे, सीधे भोजन कराना। अब थोड़ा दोपहर का समय हुआ, बोले बना दूं? बोले नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा और रुक जाओ। तो रिश्तेदार बोले भोजन अगर तैयार हो तो कर लेते हैं। बोले हाँ हाँ कर लेना, थोड़ा तैयार हो रहा है, गरम गरम खाएंगे। अब तो गरम गरम आया, प्रसाद पाया, 2:30-3 बज गए।
बेटे ने आके पूछा, पिताजी शाम के लिए क्या बनेगा बता दो। बोले तू शाम को आकर पूछना जब बने। अब थोड़ा रात्रि का समय हुआ, बेटा आया, पिताजी प्रसाद में क्या बनाए, भोजन में क्या बनाए बता दो। तो उनके पिताजी बोले, रिश्तेदार सामने बैठे हुए थे, बोले अरे अभी तो भोजन किया है, शाम को फिर खाना है, क्या हम राक्षस हैं? हम तो नहीं खाएंगे। हाँ रिश्तेदारों से पूछ लो। अब रिश्तेदार सामने बैठे थे, भैया ये शाम को नहीं खाएगा क्योंकि ये राक्षस नहीं है, और अगर हम खाएंगे तो हम राक्षस है जाएंगे। तो बोले रिश्तेदारों से पूछ लो। तो बोले फूफा जी तुम खाओगे? फूफा जी खाएं तो राक्षस और नहीं खाएं तो भूख। फूफा जी ने बेचारे बोले तो नहीं, खोपड़ी हिला दी कि नहीं खाएंगे। क्या करें? तो भाव की बात है। तो आज मेरे गोविंद कहते हैं, काकी कुछ हो तो खिला दो। काकी दौड़ी दौड़ी गई कदली के वर में, वहां से पके पके केले तोड़ कर लाई और लाकर गोविंद से बोली, गोविंद ये खाओगे? बोले हाँ हाँ जल्दी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आज विदुरानी ने तुरंत छीले और छीलकर गोविंद को देने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उस दृश्य का दर्शन करो, उस सुंदर झांकी का दर्शन करो कि विदुरानी ने आज जो गूदा गूदा है ना वो तो नीचे गिरा दिया, और जो छिलके थे वो गोविंद को देने लगी। और मेरे गोविंद आज उस छिलके को ही खाने लगे। 1 2 3 जितने विदुरानी खिलाती है सबको खाते जाते हैं, गूदा गूदा नीचे गिराते जाते हैं। इधर बाहर विदुर जी आए, बोले जल्दी खोलो कन्हैया आने वाला है। विदुरानी गई, जाकर दरवाजे को खोला, बोले आने वाला नहीं है, कन्हैया आ गया। कन्हैया आ गया इतनी जल्दी? बोले हाँ। तो बोले कहाँ है? बोले वो सामने बैठे। आकर देखा जो मेरे गोविंद थे ना केला के छिलकों को खा रहे थे। तुरंत हाथ से छुड़ाया, गोविंद ये क्या कर रहे हो? कन्हैया तुम्हारी काकी है ना, थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। अरे तुम तो बता देते कि इसने गूदा नीचे गिरा दिया है। लो मैं तुम्हारे लिए मक्खन लाया हूँ, चूरमे का लड्डू लाया हूँ, ये खाइए। मेरे गोविंद ने थोड़ा सा चखा और चख कर कहते हैं, काका मेरा तो पेट पहले ही भर गया, अब मुझे इसमें स्वाद नहीं आ रहा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मेरे प्रभु अपने भक्त के ऊपर ऐसी कृपा करते हैं। और पता है ये जो विदुर जी है ना, मेरे गोविंद इनसे इतना प्रेम करते हैं कि जब कन्हैया इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे तो मेरे गोविंद विराजमान थे, पास में उद्धव जी बैठे हुए थे। कन्हैया आज उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव देख इस पूरी लीला में, कृष्ण लीला में अगर मुझे सबसे ज्यादा प्रसाद पाने में कहीं आनंद आया ना तो विदुर के घर पे। मुझे आज विदुर की बड़ी याद आ रही है। उद्धव जी कहते हैं, धन्य है विदुर जिसकी याद मेरे गोविंद अंत समय में कर रहे हैं। मेरे गोविंद इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले हैं और कहते हैं कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। न जाने कितने जतन करता है लेकिन राम का नाम मुख से नहीं निकलता है। लेकिन साक्षात परब्रह्म परमात्मा अंत में आज अपनी अंतिम लीला में विदुर जी को याद कर रहे हैं। बोले उद्धव जब तुमको विदुर मिले तो कह देना कि आपको गोविंद ने बड़ा याद किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब उद्धव जी वहां से चले तो रास्ते में उनको विदुर जी मिले। विदुर जी से भेंट हुई। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी आपको गोविंद ने बड़ा स्मरण किया।
आप मुझे गोविंद की सुंदर लीलाएं सुनाओ जो आपके साथ घटित हुई। सुंदर सत्संग हुआ। आज उद्धव जी को लेकर विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे और मैत्रेय मुनि के पास जाकर मैत्रेय मुनि से बोले, भगवान हम आपके श्री मुख से गोविंद की लीलाओं का वर्णन सुनना चाहते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी अहो भाग्य, आपने मुझे आज धन्य कर